नमस्कार, मैं चित्र मिश्रा। आप देख रहे हैं हंगामा 25 न्यूज खबर उत्तर प्रदेश से, जहां योगी सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं। अब प्रदेश के मंत्री विभागवार अपने कार्यों का लेखा-जोखा जनता के सामने रख रहे हैं। मंगलवार को प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मीडिया को संबोधित करते हुए किसानों के हित में किए गए योगी सरकार के कामकाज का हिसाब दिया। 13वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किसानों की आमदनी दोगुना किए जाने के लिए विभिन्न प्रकार की विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस बार जो है भारत सरकार ने एक विशेष प्रोग्राम के अंतर्गत देश के भीतर तिलहन का उत्पादन बढ़े उसके लिए योजना लाई है और भारतीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के भीतर 7,281 क्विंटल बीज उसका मिनी किट जो है वो किसानों को निःशुल्क वितरण होगा, जिसमें 473 करोड़ 29 लाख रुपए का व्यय आएगा। तो इस प्रकार से भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर के राज्य के भीतर तिलहन उत्पादन पर फोकस कर रहे हैं और उसके अंतर्गत जो है इस साल 5,82,000 क्विंटल और अतिरिक्त सरसों राई का उत्पादन प्रदेश में किया जा सकेगा। 5,000 क्विंटल प्रति कुंटल जो है उसका रेट तय कर रखा है। तो स्वाभाविक रूप से तिलहन उत्पादन करके हम उसको आगे की ओर बढ़ा सकेंगे और इसी प्रकार से 2,500 क्विंटल और अतिरिक्त मिनी किट के रूप में 1,25,000 मिनी किट और किसानों को वितरित किए जाएंगे। उनका 2 किलो का मिनी किट होगा और उसके माध्यम से जो है वो उत्तर प्रदेश के भीतर सरसों और राई के आच्छादन को बढ़ाए जाने के लिए सरकार ने विशेष प्रयास किए हैं। इसी प्रकार से 20 ग्राम योजना के अंतर्गत गेहूं के बीज पैदा किए जाने के लिए राज्य सरकार ने 1,600 रुपये भारत सरकार से सब्सिडी थी, उसको 400 रुपये अपने यहाँ से अपने स्रोतों से टॉपअप दे करके अब जो है वो उसका 2,000 रुपये उसका दायरा बढ़ा दिया है और जिसका लाभ हमारे उत्तर प्रदेश के जो हमारे बीज उत्पादक गेहूं के किसान हैं उनको लगभग 1,20,000 कुंटल बीज हम लोग और इस साल बढ़ा करके दे सकेंगे, जबकि पिछले वर्षों में 30,000 कुंटल का उपयोग हो रहा था। तो इस प्रकार से राज्य सरकार ने ये प्रयास किया है कि विशेष रूप से तिलहन के उत्पादन की दृष्टि से आपको ये उल्लेखनीय है कि 2019-20 में भारत सरकार ने जनवरी 21 के महीने में हमें तिलहन उत्पादन के भीतर कृषि कर्मण पुरस्कार से उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया था।